आज का मेरा खुसूसी उन्वान ये है कि हमारे यहाँ बिलखुसूस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में फोतगी के वक्त और फोतगी के बाद और फोतगी से जुड़ी हुई वो रसूम व रवाज कि जो या तो हिंदू छोड़ के गए हुए हैं या सिख छोड़ के गए हुए हैं और आज हमने मुसलमानों ने अपना रखा है उनको। आज मेरा इरादा ये है कि वो रसूम व रवाज मैं आपके सामने बयान करूं। उनमें से कुछ तो वो रस्में होंगी कि जिनको हिंदू और सिख वगैरह छोड़ के गए हैं, चूँकि 1947 से पहले तो इकट्ठे रहते थे सारे, और उसके बाद जब पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, तो वो अलग हुए और हम अलग हुए। तो वो जो हमारे माशरे में उस वक़्त की रस्में चल रही थी जो हिंदुओं और सिखों ने अपना रखी थी, वो आज तक मौजूद हैं। उसमें कई रस्में और कुछ ऐसी हैं कि जो उनकी रस्में तो नहीं हैं मगर हमारे दीन से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, या शराय मुत्तहरा उनके बारे में सख्ती से हुक्म फरमाती है कि ऐसा न किया जाए। कुछ रसूम व रवाज ऐसी आपके सामने इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करने की सआदत हासिल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप इस पर अमल भी करें ज़िंदगी भर और फिर इसको आगे भी पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा करें और गलत रसूम व रवाज से इज्तनाब करते हुए उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा के तहत हुज़ूर सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें। एक बहुत कबीर रस्म है जिसकी मज़म्मत दीन इस्लाम ने और शरअ मुतहरा ने फरमाई है। वो ये है कि हमारे यहाँ जहाँ जिस घर में फोतगी होती है वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया जाता है, वहाँ पे खाने का इंतज़ाम होता है जो कतअन जायज़ नहीं है। जिसके घर में फोतगी हो वहाँ पे उस दिन जो खाने का इंतज़ाम किया जाता है, शरीयत में इसकी हरगिज़ इजाज़त नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, पहला मंज़र ये होता है कि जिनके यहाँ फोतगी हुई है वही अपने घर में खाने का इंतज़ाम करते हैं। और अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो ये बात फ़ख्रियाबाद में बताते फिरते हैं, जी वो फ़लाँ ने कहा था हम खाना लाते हैं, तो हमने उनको मना कर दिया, नहीं जी साडा प्यो सी साडी माँ सी असी यह काम करना जी, फ़लाँ ने कहा। पहला मरहला ये है। तो ये रस्म भी जो है वो हिंदुओं और सिखों के हाँ राइज थी और आज भी राइज है कि जिनके घर फोतगी हो जाए तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम करें। चूँकि खाने का इंतज़ाम दावत है और दावत का ताल्लुक़ गमी से नहीं बल्कि खुशी से है, और यहाँ पर गमी है इसलिए इस दावत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरी रस्म ये है कि अगर कोई ख़ुद नहीं करता तो फिर हमारे यहाँ पे जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ज़फ़रवाल में, और ये जहाँ जहाँ मेरा ज़्यादा आना जाना है, सियालकोट में, इधर नारोवाल एरियाज़ में, लाहौर से इधर इधर जितनी जगह पे ज़्यादा मैं आता जाता हूँ, वहाँ पे है कि जी अगर कोई बुज़ुर्ग फ़ौत हो जाता है या कोई बुढ़िया औरत फ़ौत हो जाती है तो उसकी जो बहुएँ हैं घर में उनके घर वाले खाना लाते हैं। अगर एक है तो वो सारे का सारा बोझ उस एक पे पड़ता है, उनके घर वालों पे पड़ता है। और अगर 2, 4, 5 हैं तो फिर वो डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं, जी 10 देगें लगेंगी, लिहाजा जी 5 बहुएँ हैं, लिहाजा जी 2-2 देगें सारे के सारे वो खर्च कर लें, एक जगह पे पक जाए और सब घर जो है वो मिल करके उसके ख़र्चे को अफोर्ड करें। ये भी हिंदुओं की छोड़ी हुई रस्म है, इसका भी मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये भी हिंदुओं की छोड़ी हुई रस्म है। भाई इंतकाल हुआ है अगर किसी मर्द का, तो किसी बुज़ुर्ग का या किसी बुढ़िया औरत का, तो इसमें उनकी बहुओं का क्या कसूर है और फिर बहुओं के घर वालों का क्या कसूर है कि अगर उनके घर में ख़ुद फाके हैं, वो बेचारे मज़दूर हैं और वो प्राइमरी क्लास मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके पास इतना सरमाया ही नहीं है कि वो इतना वसी इंतज़ाम कर सकें, तो उन पर ये बोझ डाल देना इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। क्योंकि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का मुक़द्दस कुरान ख़ुद खुदाए बुज़ुर्गो बरतर अपने बारे में फ़रमाता है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि हम वो बोझ तुम पे डालते नहीं जो तुम बर्दाश्त ना कर सके। यही वजह है कि जो खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकता, क़याम फ़र्ज़ है मगर उसके लिए ये फ़र्ज़ साक़ित हो जाता है, वो बैठ के पढ़ ले। जो बैठ के नहीं पढ़ सकता वो टेक लगा के पढ़ ले, जो टेक लगा के नहीं पढ़ सकता वो लेट के पढ़ ले। तो जब एक बंदे के बदन में ये सकत ना रही कि वो सीधा खड़ा हो सके तो ये फ़र्ज़ साक़ित हो गया। तो जिस बंदे के पास ये सकत ही नहीं है कि वो बेचारा किसी के लिए खाने का इंतज़ाम करे, तो उस पर ये बोझ डाल देना सरासर जुल्म और ज़्यादती है।
और इसकी शरीयत हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। अच्छा, इसके बारे में सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ फुक़हा की राय है, बल्कि मेरे सामने यहाँ पे हदीस शरीफ की मशहूर तरीन किताब है और मुजम कबीर इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह सरकार की, उसमें यह हदीस मुबारक हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, ये सहाबी हैं, और फरमाते हैं कि हम मैयत वालों के यहाँ जमा होने और उनके खाने का एहतमाम करने को नोहा की किस्म शुमार किया करते थे। वो सभी सहाबा का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हैं, सभी सहाबा का फतवा बता रहे हैं, चूँकि नोहा शरीयत में हराम है। ये तो सही बुखारी की हदीस है, आपने रुश्दुल ईमान में भी पढ़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा रखा है, सीना नहीं पीट सकते, नोहा नहीं कर सकते, वावेला नहीं कर सकते, रोने की इजाज़त है। बल्कि यहाँ तक फरमा दिया जो सीना पीटता है, जो नोहा करता है, मेरे आका इस्लाम ने फरमा दिया वो हम में से ही नहीं है। इतनी सख्त वईद है कि हुज़ूर ने फरमा दिया वो हम में से ही नहीं है जो नोहा करता है। तो ये सहाबा फरमा रहे हैं कि हमारा ये फ़ैसला था और हमारा ये फतवा था कि हम मैयत वाले घर में जमा होने को और जमा होकर खाना खाने को नोहा की किस्म शुमार करते थे। यानी जैसे नोहा हराम है, इसी तरीके से ये काम भी हराम है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी अशाह इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह व क़ुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़, आपका इसलिए ज़ोरदार अंदाज में नाम ले रहा हूँ कि जो बदअक़ीदा लोग हैं, जो अहले सुन्नत के मुखालिफ हैं, वो आप पे इल्ज़ाम धरते हैं, कहते हैं जी ये सारे का सारा काम बरेली के अहमद रज़ा ने खाने पीने के लिए किया हुआ है। हकीकत ये है कि बिदआत जितनी भी हैं और जितने भी गलत रसूम और रवाज हैं, जितना रद्द आखिरी 2 सदियों में सैयदी आला हज़रत ने किया है, किसी और आलिम ने नहीं किया। जितना सख्त रद्द आपने फरमाया, आपने इस हवाले से मुस्तकिल एक किताब लिखी, मुस्तकिल एक किताब लिखी कि मैयत वाले घर में न खाने की इजाज़त है और ना ही खिलाने की इजाज़त है, ना वो ख़ुद पका सकते हैं और ना उनके घर में खाना खाया जा सकता है। आपने किताब लिखी, उसका नाम है जली युस्सौते लिन्नहयि दावत अमाम मौत, कि किसी मौत पर दावत की ममानत का वाज़े ऐलान। आपने मुस्तकिल रिसाला लिखा जो कि फतावा रज़विया शरीफ में मौजूद है। आपने फरमाया कि किसी के घर में फोतगी हो जाए तो वहाँ पे खाना नहीं खाया जा सकता, वहाँ पे दावत का एहतमाम नहीं हो सकता। अच्छा, जब मैंने ये बयान किया, सबसे पहले हमारे दोस्त हैं डॉक्टर कासिम रज़ा साहब पसरूर से, मौलाना मोहम्मद आसिफ उवैसी साहब, उन्होंने अपने वालिद गिरामी के विसाल पे जो ख़त्म शरीफ था 10वें का, उस पे मुझे ये उन्वान दिया कि जो फोतगी पर रसूम व रवाज हैं आप उनके हवाले से तकरीर करें। तो मैंने ये बयान किया तो यकीन करें पसरूर के इलाके में पुंछाल सा आ गया। बड़े बड़े उलामा कई दिन तक मुझे फ़ोन करते रहे, कई दिन तक लोगों का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा था कि ये क्या मसला बयान कर दिया कि जी मैयत वाले घर में खाना नहीं। अच्छा, वहाँ पे एक सवाल जो बड़ा पुरज़ोर तरीके से 13 से 14 लोगों ने उसी एक इज्तिमा से बाहर निकलते हुए मुझसे पूछा, और वो सवाल ये था, जी फिर मेहमाना दा की करिए जी, जेड़े दूरों मेहमान आते ने उसका क्या करें। इसका सादा सा जवाब तो ये है कि यार वो ज़िंदगी का पहला और आखिरी सफ़र तो नहीं कर रहे, उन्होंने पहले भी हज़ारों सफ़र किए होंगे, आगे भी ज़िंदगी में हज़ारों सफ़र करेंगे, उन्होंने लंबे लंबे सफ़र भी किए होंगे, वो कहीं से खाते होंगे, होटल से रुक कर खाते होंगे, कहीं वो किसी रेड़ी पे रुक कर कुछ ना कुछ खाते होंगे, घर से लेके खाते होंगे। आप उनकी फ़िक्र उन पे छोड़ दीजिए, वो फोतगी पे आए हैं, वो आपके पास मेहमान नहीं हैं। एक तो इसका जवाब ये है। दूसरी बात ये कि अब इस पे बज़ेद हैं लोग, और ये मैंने जब सियालकोट में, भागोवाल में, शकरगढ़ में मुख्तलिफ़ मौक़े पे जब मैंने इस का बयान किया तो मतलब हर जगह पे यही हुआ कि लोगों ने बेशुमार सवालात मेरे सामने रख दिए। बहरहाल उस पे मैंने मुख्तलिफ़ उलामा और मुख्तलिफ़ मुफ्तियान किराम से तकरीबन कोई 125 के राउंड अबाउट जो मुफ्तियान किराम मेरे दोस्त हैं और हमारे पास एक ग्रुप है, वहाँ पे हम मसाइल पे डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे हमने इसको ज़ेरे बहस लेके आए और हमने कहा कि कोई सूरत इसकी ऐसी, तो फिर जिस नतीजे पे पहुँचे वो नतीजा आपको बयान कर रहा हूँ। हरगिज़ किसी पे पाबंद, पहले नंबर पे घर वालों को खाना बनाने की इजाज़त नहीं है, ये तयशुदा बात है, इस पर कोई दूसरी राय नहीं। बल्कि यहाँ पे भी एक मसला सुन लें, जो घर के अफराद हैं जिनके यहाँ फौतगी हुई है, उनके लिए हुक्म ये है कि उनका कोई अजीज़, उनका कोई साहिब सरवत यानी जिसके पास माल हो,
वो मजबूर ना हो बेचारा, उसके पास इतनी वुसअत हो कि सिर्फ घर वालों के लिए खाना बना सके। तो जिस दिन उनके यहाँ विसाल हुआ है, फोतगी हुई है, उस दिन का एक दिन का खाना उसके घर में उसका कोई अजीज़, उनका कोई दोस्त, उनका कोई हमसाया बना करके भेज दे, ताकि उनके घर में सोग चल रहे हैं, उनके घर में फोतगी है, उनके घर में दुख की कैफियत है, तो उन्हें खाना बनाने की फ़िक्र ना रहे और वो भूखे भी ना रहें और वो खाना पेट भर के खा सकें। एक दिन का खाना, ये इस बात की इजाज़त है। बात की समझा रही है? एक दिन की इजाज़त है। मगर जिस पे की तरफ मैं जा रहा था और वापस पलट के इस मौजू की तरफ आया हूँ, वो ये कि हमने बड़ी इस पे गुफ्तगू शनीद की और जिस नतीजे पे पहुँचे वो नतीजा ये है कि कोई अगर इस तरह की कैफियत है कि मेहमान बड़े दूर दूर से आए हैं, कुछ चुनीदा लोग हैं, अब समझते हैं कि नहीं यार हमें ना इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए, ऐसी कैफियत है कि अब कोई गुजारा नहीं है, रात भी रुकेंगे, वो बाहर भी नहीं जा सकेंगे, वहाँ पे कोई होटल वगैरह भी नहीं है, तो ऐसी कैफियत में फिर कोई साहिब सरवत जो ख़ुद पे ना लाजिम समझे, ना उसको कहा जाए कि तुम्हारा हक बनता है कि ये काम करो, कोई साहिब सरवत, उनका अज़ीज़, कोई महल्लेदार, कोई उनका दोस्त वो खाना बनाए और उस कदर बनाए कि जिस कदर मेहमान हो तो उनको किसी और घर में बुला करके तो खाना पेश कर दे। इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी फोतगी ज़ैद के घर में हुई है तो वहाँ पे ना खाना खिलाया जाए, खाना जो है वो बकर के घर में खिलाया जाए, और खाना लाने वाला अपने लिए इस बात को लाजिम ना समझे कि मेरे पे लाजिम है, और ना उसको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम्हारे पर लाजिम है कि तुम खाना लेके आओ। अगर ये सारी शर्तें पाई जाएं तो फिर जो है वो किसी तरीके से इसकी इजाज़त दी जा सकती है। 3 दिन तक सोग होता है। अब यहाँ पे भी रस्म व रिवाज की बात है कि सोग होता है 3 दिन। जो किसी का भी कोई भी अजीज़, किसी की माँ हो, वालिद हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, बीवी हो, सिवाय ये कि शोहर का सोग है और वो ज़ायद है, तो जो आम रिश्ते हैं शोहर के अलावा उनका सोग है 3 दिन। 3 दिन से ज़ायद सोग करना शरीयत मुतहरा में जायज़ नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा सोग मनाना जायज़ नहीं है। मगर हमारे यहाँ इस मामले में भी कितनी कबाहतें मौजूद हैं और कितनी यहूदो हुनूद की रस्म व रवाज हमारे यहाँ मौजूद हैं, और बिलखुसूस हिंदुओं की रस्में, जो हमारा हमसाया मुल्क है और हम इकट्ठे रहते थे 1947 से पहले, वो जो रस्में छोड़ के गए हैं वो कितनी मौजूद हैं। कि जी सबसे पहले जी एक तो ये है कि 3 दिन नहीं, बल्कि हमारे यहाँ आले सुन्नत के यहाँ तो ये बदबख्ती पाई जा रही है कि हम चूँकि 10वें का ख़त्म करते हैं साले सवाब के लिए, तो हमारे यहाँ बिलअमूम ये समझा जाता है कि 10वें तक सोग होगा। कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा, कोई नहाएगा नहीं, कोई जो है ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अच्छा, नाजायज़ काम करते रहते हैं, जायज़ कामों को छोड़ देते हैं जी। अब 10वें तक तो जी वो फातिहा सोग है 3 दिन, फातिहा सारी ज़िंदगी भी हो सकती है। सोग और ताज़ियत 3 दिन है, सोग और ताज़ियत 3 दिन है। दुआ आप सारी ज़िंदगी भी कर सकते हैं, 10वें दिन भी कर सकते हैं। तो 3 दिन के बाद सोग नहीं है। अच्छा, अब कैफियत क्या है हमारे यहाँ कि जी फोतगी हुई है, तो जिस घर में फोतगी हुई है, अब पहली ईद आ गई है, ईद उल फितर आई है, अब पूरे के पूरे रिश्तेदार इकट्ठे होकर उनके घर में आ रहे हैं, आके रोना धोना हो रहा है, औरतें बैंड डाल रही हैं। भाई इसका इस्लाम से क्या तल्लुक़ है? अच्छा, पहली शब रात आ गई है, लो जी उन्होंने घर फोतगी हुई सी, उन्हें हक बनता जी सारे चलिए। पहली जो है वो ईद बकर आ गई है, अब सबका हक बनता है जी उनके घर में जाएँ। अच्छा, ये सारी की सारी सोग की किस्में हैं कि 3 दिन से ज़ायद जब सोग की इजाज़त नहीं है, तो किसी पहली ईद पे, वो ईद फितर हो, वो ईद बकर हो, वो शब बरात हो, जाके उनके गम को ताज़ा करना, उनसे जाके रोना धोना, गले लग के औरतों का आपस में बैंड डालना, ये सारी की सारी चीज़ें शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा, इसी तरह की कुछ और ख़राबियाँ हैं हमारे मुआशरे में, जो मुझे भी सामना करना पड़ा जब मतलब होश संभाली तो दीन की तरफ पलटे, तो पता चला कि कैसे रस्म व रिवाज हैं। तो बड़ी चीज़ों से सामना करना पड़ा और उससे भी सीखा कि यार ये क्या चल रहा है हमारे माशरे में, हम क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अच्छा, अब जिसके घर में फोतगी हो गई है, अब उनके घर में जितनी उनकी बहू हैं, जैसे पहले मैंने कहा कि बहू है तो जी अब उनके घर वाले खाना लेके आए, ये हमारे इलाके में रिवाज है।
और ये 2-4 ज़िलों का तो कन्फर्म है कि सब में ये रिवाज है। अच्छा, अब इससे आगे एक रस्म है, वो ये है कि जिसके घर में फोतगी हुई है, जो बुज़ुर्ग फोत हुए हैं या बुढ़िया कोई औरत फोत हुई है, उसकी जितनी बहुएँ हैं 10वें के ख़त्म पे उनके घर वाले पूरे के पूरे घर के अफराद के कपड़े लेके आएंगे, सारे के घर के अफराद के कपड़े लेके आएँ। अब वो बहू है बेचारी, वो ख़ुद गरीब थी, उसके 4-5 भाई हैं, वो बेचारे मज़दूर हैं, उनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, वो उससे पाले नहीं जा रहे। तो अब उसकी सास फोत हो गई है, उनकी बहन की सास फोत हो गई, उसका ससुर फोत हो गया। अब बेचारों को मुसीबत पड़ गई है, वो कहाँ से जो है वो 70-80 हज़ार लाख रुपया खर्चे, और आगे अफराद हैं 35 40 48 50, इतने घर के फ़र्द हैं जी, सबके लिए कपड़े ज़रूरी हैं। वो बेचारों को ईद पे अपने लिए कपड़े सुलाने के लिए नहीं मिलते, तो ये उधर को लेके जा रहे हैं। और क्या होता है, जब मैंने शुरू में रोका, अपने घर में जब रोका, तो मुझे कहा गया जी वो नक का मसला है जी, नक नहीं बचता। तो मैंने कहा कि तुसी नक बचा लो, लक भावें टुट जाए। भाई नाक के चक्कर में लक को तड़वा लेना, ये कौन सी दानिशमंदी है कि आप अब फोतगी हुई है, वहाँ पे सारे के सारे जितने भी बहनें हैं, जितने भी उसकी भाई हैं, वो उसकी तो लॉटरी निकल आई सारे घर वालों की। वो तो दुआ करेंगे या अल्लाह कोई 2-4 मामा साड़ियाँ और होंदियां तो वो भी फोत होंदियां, चलो वो कपड़े तो यार 6 महीने आ जाते कर दे। मतलब ये कैसी चीज़ है, ये किधर का निज़ाम है। और ये रस्म भी खालिस्तान हिंदुओं में मौजूद थी और आज भी हिंदुस्तान में ये रस्म मौजूद है कि इस तरीके से वो करते हैं। अच्छा, इससे भी आगे बढ़ के एक अमल है, उसे पंजाबी में कहते हैं, उर्दू में तो मुझे कोई उसका मुनासिब लफ्ज़ नहीं जहन में आ रहा, और पहले मैंने सोचा नहीं था, तो अब वो पंजाबी का लफ्ज़ ही जहन में आ रहा है, जो हमारे माशरे में बोला जाता है मोड़वी मकानी। अब जिनके साथ जी रिश्ता है, अगर वो मतलब मियाँ बीवी में से कोई एक फोत हो गया, तो अब मोड़वी मकानी जाना है जी। अब अगर वो मर्द फोत हुआ है तो फिर भी वो मर्द वाले औरत के घर जाएंगे। अच्छा, पहले नंबर पे वो जाएंगे ट्रक भर के, ठीक है, वो उनको पहली मुसीबत ये पड़ेगी, यानी अगर औरत फोत हो गई है फिर भी उधर जाएंगे, अगर मर्द फोत हो गया तो फिर भी उधर जाएंगे। मोड़वी मकानी क्या मतलब है जी, अब ख़त्म, पहले हम रिश्ता मांगने आए थे, आज हम ख़त्म करने हैं। ये हिंदुओं में थी कि पहले आप रिश्ता मांगने जैसे जाते हैं, इसी तरह जब दोनों में से एक फोत हो जाता है तो इसी तरह मर्द के घर वाले वो उस रिश्ते को ख़त्म करने आ जाएं जी। असी मोड़वी मकानी आए हैं, वो जड़ा पहला रिश्ता लेना आए सा, असी वो करना है कि अज तो बाद साडा कोई तल्लक नहीं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जबकि शरीयत ये कहती है कि अगर मर्द का इंतकाल हो जाता है तो उसकी बीवी उसकी विरासत में हिस्सेदार है, उसके घर की मालिक है, वो उसके बच्चों की माँ है वो। तो ये मोड़वी मकानी का कौन सा सिलसिला। अच्छा, पहले नंबर पे ये होगा, वो बेचारी वो माड़े हैं घर वाले, उनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, अब ट्रक भर के जाएं जी, सारे के सारे 15-20 लोग जाएं और वो जाके उन पे पहले तो खाने का बोझ डालें कि आप जी हम आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि फिर बाज़ इलाकों में ये है कि ये कपड़े लेके जाते हैं, बाज़ इलाकों में ये है कि ये लेके जाते हैं और उधर से भी वापस मिलते हैं, और वो बेचारे वो वापस भी नहीं दे सकते, उन्हें नए ख़रीदने पड़ते हैं, उनको भी नहीं वापस कर सकते, क्या है तुसी रख लो। अब उनके जितने अफराद हैं वो उनको कपड़े देंगे और उनके जितने अफराद हैं ये उनको कपड़े देंगे। ये भी खालिस्तान हिंदुओं की रस्म है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबत करता है वो उसी में से है। अच्छा, इससे बढ़कर और भी है, मैंने ये बयान किया सियालकोट में, कैंट में मैं ख़िताब कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने तकरीर में जब ये बात बताई तो मैं ये बातें करके बंद हो गया ना, तो मैंने तकरीर को जारी रखा, बाद में ख़त्म हो गई। तो बाद में जब हम बैठे तो एक भाई साहब कहने लगे, साहब असी तेरे तो भी अगे लंघ गए हैं। मैंने कहा क्या करते हैं? वो कहा जी हूँ तो पूरे टब्बर में जेवर भी पाना पैंदा है, वो जी वो जो है वो झुमके वो फलां ये भी करना पड़ता है जी। वो तो हमारे फोत की हो गई थी, को 7-8 लाख रुपए का तो जेवर आ गया था। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दीन इस्लाम आप देखें कि जो ज़कात लेता है उसकी रेशो क्या है, 2.5%। और ज़कात कब फ़र्ज़ होती है? जब 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने की कीमत या इतना सामान्य तजारत आपके पास होता है या नकदी पास होती है, उस पे ज़कात फ़र्ज़ होती है। आपका घर 2 करोड़ रुपए का है, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आपके पास गाड़ी 10 करोड़ रुपए की है, आप पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। इस्लाम का मिजाज तो समझेंगे क्या है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट के बाद 2.5%, 100 रुपये में से 2.5% लेता, और वो भी साल में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा। तो ये कौन सा जुल्म है कि जी अब फोतगियों पे भी
फ़लाँ का हक़ बनता है जी ज़ेवर उनको दें जी कपड़ों का, तो इनका तअल्लुक़ इस्लाम से नहीं है। ये बातें कड़वी हैं, जब आप करेंगे मुआशरे में इन बातों को तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग कहेंगे जी ये कौन सी बातें खोल ली हैं आपने, ये कौन सा दीन आपने पढ़ लिया है, मगर शरीयत शरीयत है। लिहाजा मैंने कहा खाने के हवाले से भी आपको तफसीली मैंने मसाइल बता दिए, और फिर मैंने इस हवाले से भी आपको मसाइल बता दिए कि जो बाद में एक दूसरे की तरफ तरसील होती है, एक दूसरे की तरफ आना जाना होता है, और उसमें जो गैर शरई रसूम व रवाज हैं उनके बारे में भी मैंने आपको आगाही दे दी। इन सारी चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, अब कोई फोतगी होती है, खुदा न खास्ता मेरी बहन के यहाँ, उनके यहाँ कोई फोतगी हो जाए, तो इन रसूम व रवाज से हट के अगर मेरी बहन हकदार है और मेरे पास अल्लाह ने वुसअत दी है, तो मैं उसे 10 लाख रुपया दे सकता हूँ, 10,000 दे सकता हूँ, 100 दे सकता हूँ, मगर अपनी वुसअत के मुताबिक दूंगा, और सिर्फ सिला रहमी के तौर पे दूंगा, रस्म और रिवाज के तौर पे नहीं दूंगा। और मैंने तो यही किया था। जब मेरी एक बहन की सास साहबा फौत हुई तो मुझे सब भाइयों ने कहा, बहनों ने कहा जी उसे कपड़े लेके जाने। मैंने कहा मैंने तो नहीं लेके जाना। तो जब मुझ पे प्रेशर पड़ा मुआशरे का और कहा जी नहीं जी इतने नक का मसला है, तो मैंने कहा जी तुसी नक बचा लो, हम तो शरीयत बचाएंगे, हम दीन बचाएंगे। वो सारे के सारे मेरी बहनें, मेरे भाई, सब के सब वहाँ पे कपड़े लेके गए हुए थे और मैं खाली हाथ गया हुआ था। हालांकि हालात मेरे बेहतर थे सबसे, मगर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं दिया। जब मैं वापस पलटने लगा तो मैंने बहन को कहा, मैंने कहा बाजी बात सुने, आपको ज़रूरत है तो आप लाख रुपया ले लें, जितनी ज़रूरत है आप ले लें, मैं हाज़िर हूँ, मगर इस रस्म के की वजह से आपको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा और एक टेडी पैसा भी नहीं दूंगा और कोई चीज़ नहीं दूंगा। मैं वैसे हाज़िर हूँ। और उनको पता था कि मैं पहले भी उनके काम आता हूँ, बाद में भी आता रहता हूँ, तो वो समझते थे कि मैं यहाँ पे दीन की बात कर रहा हूँ। जब आप शरीयत की बात करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि आपकी मुखालिफत हो। और जो मैंने आपको मिसाल दी है अपने दोस्तों की, डॉक्टर कासिम साहब और मौलाना आसिफ साहब की, तो उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने कहा जी हमारे घर में कोई कपड़ा ना लेके आए, हमारे घर में किसी किस्म की कोई चीज़ जो है ना वो नहीं आनी चाहिए, तो यही बेहतर अमल होता है। और मैंने उस जलसे में कहा, मैंने कहा लोग कहते हैं कि मौलवियों ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਰਚਣ ਦੀ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ है तो उदों इन्हों शरीयत याद आ जाती है, तो जब लैन की वेरी होती है तो उदों शरीयत नहीं याद आती। तो अब इनको शरीयत लेने के वक्त भी याद है कि ये कह रहे हैं कि हमें हमारे घर में कोई ना लेके आए, तो आप इस तरह स्टैंड लें ताकि ये रसूम व रवाज ख़त्म हो। और दरसो बयान में इन चीज़ों का इयादा किया करें, इन चीज़ों को रिपीट किया करें, लोगों को बताया करें। खैर आगे बढ़ते हैं। एक जो है वो कबाहत और रस्म गलत जो है, ये हिंदुओं और सिखों के साथ तो इसको शायद कुल्ली तौर पे मंसूब करना मुनासिब ना हो, मगर ये है कि जुज़वी तौर पे उनमें ये रस्म पाई जाती है और मुसलमानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारे यहाँ कोई फौत हो जाता है तो अब सारे ख़ानदान को इकट्ठा करने के लिए, और जो फोतशुदा है उसके कोई भाई होगा, कोई उसका बेटा होगा, कोई बैरून मुल्क होगा, कोई कमाई की गरज से गया होगा, कोई पाकिस्तान में ही, यहाँ पे अगर हम ज़िला नारवल में बैठे हुए हैं तो कोई कराची में रहने वाला होगा, तो उसके लिए अगर एयरलाइन का इंतज़ाम नहीं है तो ट्रेन पे आना पड़ेगा या स्पेशल गाड़ी लेके आना पड़ेगी। तो अब उसको मतलब 15-20 घंटे, 18 घंटे, 24 घंटे लग जाएंगे। अब उसके इंतज़ार के लिए मैयत को रोक दिया जाता है, इंतज़ार किया जाता है। और मैंने चूँकि ज़ाहिर है जब फोतगियाँ होती हैं तो कुछ लोग जनाजे के लिए भी कहते हैं। ऐसा भी होता है कि आज सुबह जो है वो बुध के दिन इंतकाल हुआ है, तो जुमेरात को शाम जो है वो उनको दफनाया जा रहा है। क्यों जी, उसकी वजह क्या जी, इल्लत क्या है? अभी किसी ने सुबह 11 बजे फ़ोन किया, ऐसा वो हमारे फोतगी हो गया है तो आपने जनाजा पढ़ाने के लिए आना है। तो पूछा कि भाई कितने बजे जनाजा? जी कल शाम 5 बजे जनाजा होगा। भाई अभी आज सुबह आप 11 बजे फ़ोन करके बता रहे हैं कि फोतगी हुई है, तो कल शाम 5 बजे क्यों? जी इसलिए कि जी वो हमारा एक भाई बाहर है जी, वो आएगा तो फिर। और बदकिस्मती आप देखें और बदअमली की इंतहा आप देखें कि मजहबी तबके में भी अब ये रिवायत धर रही है और ये रस्म चल पड़ी है। मजहबी तबके में भी ये रिवायत जो है वो चल पड़ी है, जबकि हुक्म शरीयत ये है, जामे तिरमिज़ी की ये हदीस है और गालबन ये तालिबात के निसाब में भी मौजूद है और तुलाबा के निसाब में भी मौजूद है कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करदमल्लाहु ताला वजहुल करीम को इरशाद फरमाया कि ए अली, 3 चीज़ों में देर न करना, 3 चीज़ों में जल्दी करना। नमाज जब उसका वक्त आ जाए तो फ़ौरन अदा कर लें, और जनाजा जब हाज़िर हो, यानी जब
जनाजा फ़ौत हो जाए कोई तो उसको जल्दी से जल्दी उसकी नमाज जनाजा अदा कर दें। और बेशोहर औरत जब उसका कुफ़ पाए, यानी ऐसी औरत के जो जवान हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी उसको निकाह करना चाहिए, उसको देर नहीं करनी चाहिए। ये हुक्म मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। अलग से हदीसें मौजूद हैं इस हवाले से, मगर ये हदीस मुबारका जो मैं पेश कर रहा था जामे तिरमिज़ी की, ये इतनी ही थी। तो अब ये रस्म जो चल पड़ी है, अब इसका भी कला कमा करना बहुत मुश्किल हो गया। 3-3 दिन जनाजे तो हमारे मजहबी लोगों के लेट होते हैं, 2-2 दिन हमारे मजहबी लोगों के लेट होते हैं। क्यों जी? कि लोगों ने आना है जी, दूर दराज से आना है, ये करना है वो करना है। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे बजा, मगर जनाजे में जल्दी करना, उजलत दिखाना, जल्दी सुपुर्द खाक करना, ये शरीयत का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस पर वाज़ेह इरशाद फरमा रखा है। इसलिए इसकी बेजा तख़ीर करने की इजाज़त नहीं है। एक रस्म ये है जिसकी पहले भी मैंने कबाहत बयान कर दी, मगर अब दोबारा बयान कर देता हूँ। वो ये है कि किसी घर में फौतगी हो जाती है, तो अब ये ख़वातीन से रिलेटेड है ये मसला, ये दोनों मसले ख़वातीन से रिलेटेड है। फौतगी हो जाती है तो पहली रस्म ये चल पड़ी है कि जी औरतें इकट्ठी हो जाएं, मुर्दे को गुस्ल दे दिया जाए, उसको घर के सहन में रख दिया जाए और औरतें अब पढ़ना शुरू कर दें। अब चूँकि फौतगियों पे जाते हैं तो हमें तजर्बे होते हैं, कहीं पे कलमा तैयबा का विरद हो रहा है, औरतें ऊंची ऊंची लगी हुई हैं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कहीं पे दरूद पढ़ा जा रहा है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, और जहन क्या है कि इनको सवाब हो, और नतीजा ये है कि उसको तो सवाब होगा या ना होगा, इनको उल्टा अज़ाब हो रहा है जो पढ़ रही हैं। क्यों कि इसकी इजाज़त है, ये नहीं है कि मैयत पर कलमा पढ़ने की इजाज़त नहीं, हरगिज़ ये बात नहीं है। मैयत पर कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं, ये बात नहीं है। इजाज़त है, कुरान पढ़ सकते हैं आप, कलमा तैयबा पढ़ सकते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ सकते हैं, सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। आपको जो आता है पढ़ें, जो अच्छी चीज़ आती है आपको पढ़ें, मगर उसमें कबाहत क्या है कि मैयत वाले घर में पर्दे का तो ख्याल नहीं रखा जा सकता। मैयत वाले घर में ये तो नहीं हो सकता कि मर्द इतनी करीब ना आए कि वो औरतों की आवाज़ ना सुन सकें। अगर वो आवाज़ मर्दों तक जा रही है तो ये सवाब की बजाय उल्टा अज़ाब हो रहा है और गुनाह हो रहा है जो बुलंद आवाज़ से औरतें पढ़ रही हैं। अब नतीजा क्या है, यानी इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि अगर ख़वातीन ने पढ़ना है तो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें, और अगर वहाँ पे गैर महरम मर्दों का आना जाने तो पर्दे में बैठें, पर्दे के बगैर ना बैठें, और आपकी आवाज़ गैर महरम मर्दों तक न जाए, इस अंदाज से पढ़ें। अच्छा, ऊंचा पढ़ने का भी फ़ायदा है, मैं इसका भी इनकारी नहीं हूँ कि जब आप ऊंचा कलमा तैयबा पढ़ेंगे, जब आप ऊंचा वहाँ पे कुरान पाक पढ़ेंगे, सूरह यासीन शरीफ पढ़ेंगे, तो इसका फ़ायदा होगा, अल्लाह मुहल्ला इसका फ़ायदा होगा मैयत को। मगर इतनी आवाज़ में पढ़ें कि मैयत तक जाए, इतनी में क्यों पढ़ रहे हैं कि पूरा मोहल्ला सुने? तो ये बात जो है ये एक बहुत बुरी रस्म है। गो कि इसका तअल्लुक़ हिंदुओं से नहीं है, मगर ये इस्लाम में इस वजह से नाजायज़, ममनू और हराम है कि गैर महरम जब उसकी आवाज़ें सुनते हैं और गैर महरम वहाँ पे जब आते हैं तो फिर औरतों के लिए बुलंद आवाज़ से और बेपर्दा रह करके पढ़ना जायज़ नहीं है। बेहतरीन तो इसका तरीका ये है कि वहाँ पे कुछ घर के मर्द अफराद बैठ जाएँ, अगर ऊँचा पढ़ने तो फिर घर के मर्द अफराद बैठ जाएँ और वहाँ पे कुछ पढ़ना शुरू कर दें, एक आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दें, इस तरीके से। खैर, इसके बाद एक बड़ी कबीर रस्म है और ये हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई है और दीगर कई मज़ाहिब बातिला की छोड़ी हुई है। वो ये है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर रोती हैं। आपने देखा होगा बड़ा मज़ाहिया मंज़र कि एक सवारी पे बैठी हुई हैं ख़वातीन, वो अच्छी खासी बातचीत करते हुए आ रही हैं और मेन रोड पे घर है जहाँ पे फौतगी हुई है, उधर से उतरी हैं, अच्छी खासी बात कर रही थी, उतरते ही उनके रोने की आवाज़ें शुरू हो गई और उनके हाथ बुलंद हो गए। अब वो चीख चीख के रो रही हैं और वो ड्रामा कर रही हैं। अच्छा, आंसू आए ना आए, अब गले लग के रोने जी, वो हक बनता है। मैंने तो यहाँ तक अपनी फैमिली में आज से 20 साल पहले सुना है, वो जी ਉਹਦੇ गले लगना सी, ਉਹਦੇ गले लग के रोना सी, हक बनता सी, तो ਉਹਦੇ फलाने गले लग के क्यों नहीं रोई? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसका मतलब ये मजाक है, ये क्या चीज़ है कि आप किसी फौतगी पे ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक जिनके यहाँ फौतगी हुई है, अब वो ऐसी, चूँकि हमारी तरबियत चूँकि दीन के मुताबिक नहीं हुई और हमारी इस्लाह दीन के मुताबिक नहीं हुई, इसलिए ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। अगर कोई नहीं करता तो उनको कहा जाता है लो जी वो तो बड़ी नखरे वाली है जी, ਉਹਦਾ तो नक ही नहीं खिलौंदा जी, वो तो फलाने के गले नहीं लगी जी। मगर जब हम अवेयरनेस देंगे, बिलखुसूस जो
हमारे मदारस का शोबा तालिबात है, अगर हमारी मुअल्लिमात और मुबल्लिगात और दीगर मदारस की मुअल्लिमात और मुबल्लिगात जो वाज़ो नसीहत करने वाली हैं, ये अवेयरनेस दें, ये मौज़ूआत को डिस्कस करें, ख़वातीन में इनको बयान करें, ताकि इन बातों को कभी ना समझा जाए। जब इस पर अमल किया जाए तो लोग इसकी तासीन करें, ना कि इसकी तरदीद करें और तजलील करें शरीयत पे अमल करने वाली किसी खातून की। बहरहाल अब चलाया जाता है, गिरेबान फाड़े जाते हैं, बैन डाले जाते हैं। तो ये सुन्ने अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ऐसी कैफियत में जब उस पर सदमा आ जाए, सर मंडवाए, चिल्लाकर रोए या गिरेबान फाड़े, हुजूर ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। ये सही बुखारी में भी अलग से हदीस मुबारका इसी नोयत की मौजूद है कि नोहा करने वाले हम में से नहीं है, ये सीने को पीटने वाले हम में से नहीं है। रोने की इजाज़त है, शिद्दत करब की वजह से अगर आपके आंसू निकल आते हैं तो ये मना नहीं है, इसकी इजाज़त है, आप रो सकते हैं, ठीक है, रोएं, मगर उसकी आवाज़ दूसरे लोग सुने, फिर उसको मुतरन्नम लहजे में रोना, फिर उसमें सुरें लगानी और फिर सुर लगा लगा के रोना, ये चीज़ें सिवाय ड्रामेबाजी के कुछ नहीं है और ये अमल बिल्कुल गैर शरई है और इसकी शरीयत इजाज़त नहीं देती। अच्छा, अब इसी का तीसरा हिस्सा ये है कि जब ख़वातीन रोती हैं, फौतगी पे जाती हैं, तो वहाँ पे कलिमात कुफ़र तक बक देते हैं। पता नहीं किस किस शख्स को या बाद में हमारे सुनने वाली हमारी किसी बेटी को, किसी बहन को किस कदर इसका अंदाज़ा होगा कि औरतें कलिमात कुफरिया तक कह देती हैं बैन डालते हुए। मैंने ख़ुद सुना कई मकामात पे, जब कहीं 10वें के ख़त्म पे जाते हैं और वो कहीं ऐसा होता है कि सहन के साथ जो उनका हाल होता है उसके साथ ही उनकी बैठक होती है, तो वहाँ पे बिठा देते हैं। अब अंदर से आवाज़ें आ रही होती हैं, उधर हमारी तकरीर में देर होती है और इधर औरतों की तकरीरें जारी होती हैं, कानों में आवाज़ पड़ रही होती हैं, हाँ हाय नहीं अल्लाह नू एदी ज़रूरत सी, लै गया कोई गल नहीं, अल्लाह नू चंगा लगदा सी, अल्लाह नू एदी लोड़ सी। फिर कुछ ऐसी होती हैं जो यहाँ तक शिकवा करती हैं, या अल्लाह तू मैनू लै जाना सी, इनू क्यों खड़िया ही। कोई दूसरी आप दूसरी दिलासा दे रही होती है, कहती है ना ना तू भैना चुप कर, अल्लाह नू एदी की ज़रूरत सी, एदी लोड़ सी। ये सारे के सारे कलिमात कुफर हैं और किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि मैं अपनी ज़ुबान से कलिमात कुफर अदा कर रहा हूँ या कलिमात कुफर अदा कर रही हूँ। और बाद में तजदीद ईमान भी ज़रूरी है और तजदीद निकाह भी ज़रूरी है। आप सब जानते हैं इस हवाले से कि जब कलिमा कुफर सादिर होता है उस वक़्त तजदीद ईमान भी ज़रूरी होता है, और अगर वो शादीशुदा हो तो तजदीद निकाह भी ज़रूरी होता है। लिहाजा इसकी कोई परवाह ही नहीं है इस तरह के कलिमात। फिर वो कहते हैं जी लो जी अल्लाह नू भी साडा ही घर लब्बा सी। ये कलिमात मैंने अपने कानों से दर्जनों बार सुने औरतों से, अल्लाह नू साडा ही घर लभदा है। दूसरी तीसरी फौतगी हो गई है साल 2 साल के अंदर, लै इजराइल नू तो होर कोई घर ही नहीं लभदा, साडे ही घर आया दा डेरा पाया दा, माज़अल्लाह, ये रोते हुए। तो ये सारी की सारी चीज़ें कभी नाजायज़ और शरअन ममनू हैं और इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से गुस्ल के वक़्त एक रस्म चल पड़ी है, बल्कि 2-3 रस्में चल पड़ी हैं गुस्ल के हवाले से, कि जो बेचारा मुर्दा होता है उसके कपड़े फाड़ करके या कैंची वगैरह से काट करके उतारे जाते हैं। उनको दुरुस्त तरीके से नहीं उतारा जाता। फ़लसफ़ा क्या होता है, नहीं जी ये कपड़े यहाँ च नहूसत आ गई है, अब इनको कोई नहीं पहन सकता, इनको कोई नहीं पहन सकता जी, अब इनमें नहूसत आ गई है। आप जानते हैं इस हवाले से, नहीं जानते तो सुन लें कि बग़ैर सही उज़र के और बग़ैर सही वजह के, बग़ैर ज़रूरत के वज़ू करते हुए 3 छींटे लगाना, 3 जो है वो 3 बार अपना चेहरा धोना, ये सुन्नत है। 4थी मरतबा नाजायज़ है, अगर ज़रूरत ना हो तो जो 4थी मरतबा चेहरा धोया जाएगा तो वो इसराफ़ होगा। और एक सहाबी ने पूछा था ऐसे मौके पे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बंदा दरिया के किनारे पे हो, तो इरशाद फरमाया अगरचे दरिया के किनारे पे हो कि उससे भी पानी लेके अपने चेहरे को ज़रूरत के से ज़ायद जो है वो धोना, पानी को ज़ाया करना, इसकी इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि हम जब मसला बयान करते हैं वज़ू करते हुए कभी, तो हम ये सख्ती से बात करते हैं कि जो नल हो, टूटी वगैरह हो, उसको खुला ना छोड़ा रखें, और जब आपने पानी इस्तेमाल नहीं करना तो उसको पहले बंद करें। बिलखुसूस जब मसा करना होता है सर का, तो उस वक़्त अगर टूटी खुली रह जाए, नल खुला रह जाए, तो कितना पानी ज़ाया हो जाता है। सारे वज़ू का पानी
उस थोड़े से वक्त में ज़ाया हो जाता है। तो लिहाजा पहले टूटी को बंद करें, दाएं हाथ से थोड़ा सा पानी लें, फिर उसको बाएं हाथ से उंडेलें और फिर इस तरीके से जो है वो मसा करें ताकि इसराफ़ ना हो। और इसराफ़ गुनाह है, फजूल खर्ची गुनाह है। ये जो कपड़े फाड़े जा रहे हैं ये इसराफ़ नहीं तो और क्या है, ये फजूल खर्ची नहीं तो क्या है, ये माल का ज़िया नहीं तो क्या है। अच्छा, फिर ये है कि जी ये साबन भी फेंक दें जी, जिससे गसल दिया है जी, साबन भी फेंक दें, ये कपड़े भी फेंक दें। चलें, ये एक बात, ये तो सरासरी इसराफ़ हुआ और गुनाह हुआ। दूसरी बात जी, साबन भी सदका कर दें, गरीब को दे दें किसी को, कपड़े भी सदका कर दें जी, घर वाले नहीं इस्तेमाल कर सकते। मैंने कहा अच्छा तुम विरासत ले सकते हो, घर ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, दुकानें ले सकते हो, जो पैसे पड़े हुए हैं माई साहबा की गुथली में जो उन्होंने संदूक में ताला लगा के रखे हुए थे वो तुम ले सकते हो, और ये कपड़े नहीं ले सकते। इसमें नहुसत है तो उसमें नहुसत क्यों नहीं? वो माल भी तो उसका है, ये घर भी छोड़ दो, सदका कर दो, वो ज़मीन भी छोड़ दो, क्योंकि नहुसत है, फोत हो गया जिदा है, लिहाजा ये भी सदका कर दें। साबन को सदका करना है, कपड़े को सदका करना है, और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देना। तो ये भी शरीयत इन बातों की इजाज़त नहीं देती। अच्छा, ये तरीका गलत है। एक और रस्म चल पड़ी है जो कभी कभार मुझसे पूछा भी जाता है, ये मसला कि जी नाखून बड़े हों या फिर वो बाल जो बदन पे ज़्यादा होते हैं और उनको काटना पड़ता है, तो कोई बीमार होता है बेचारा तो उसके बदन से वो जो ज़ायद बाल होते हैं वो नहीं वो काट सकता, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए? ये मुस्तकिल ये रस्म चल पड़ी है कि उनको जुदा किया जाता है और उनको काटा जाता है, जबकि शरीयत का हुक्म ये है कि ना नाखून जुदा, यानी फोत होने के बाद मुर्दे के बदन की कोई भी चीज़ बाद में उनको कोई काट के जुदा नहीं कर सकता। जैसी हालत में है उसी हालत में अल्लाह की सुपुर्द उसको कर देंगे, तो उसको ऐसे चीज़ों को जो है वो काटा और उतारा नहीं जाएगा। तो ये चीज़ भी जो है वो हमारे यहाँ बड़ी कभी रस्म चल पड़ी है। अच्छा, मैं अब बात को ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ और चीज़ें काफ़ी सारी रह गई हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस पर दोबारा हम नशिस्त कर लेंगे, चूँकि काफ़ी सारी चीज़ें फोतगी से मुंसलिक रह गई हैं जिनका बयान करना बहुत ज़रूरी है। और आखिरी चीज़ बयान करके बात को ख़त्म करते हैं, वो ये कि जब मुर्दे को कब्र में दफनाया जाता है तो उस वक़्त भी कई रस्में गलत और नाजायज़ शरन ममनू रस्में, जो काम करने वाले हैं वो करते नहीं और जो नाजायज़ काम है वो कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मुर्दे के नीचे मैंने खुद देखा, जिनके जनाजे मैं पढ़ाने गया था, मैंने उन लोगों में कई बार देखा नीचे चटाई बिछाई जा रही है, नीचे मुसल्ला रखा जा रहा है, जाय नमाज रखा जा रहा है, महंगा तरीन जाय नमाज रखा जा रहा है, नीचे कंबल डाला जा रहा है, वो 5-7 हज़ार रुपये का कंबल आता है वो नीचे डाला जा रहा है। अब उसको समझाया जाता है कि अल्लाह के बंदे, ये कफन के कपड़े के अलावा मुर्दे के नीचे और कफन के कपड़े यानी मुर्दे के लिबास के दरमियान किसी चीज़ का हायल ना होना, ये शरीयत का तकाज़ा है, ये हुक्म शरीयत है कि ना इसके दरमियान चटाई हो, ना इसके ऊपर जाय नमाज हो, ना इसके ऊपर कंबल हो। अब होता क्या, एक जगह पे मैं गया नमाज जनाजा अदा की, तो वो बड़ा महंगा कॉस्टली कंबल था, वो बड़ा ब्रांड था, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, मतलब काफ़ी महंगा कंबल था। जब वो मेरे सामने उनके वो जो फौत हुए थे साहब, उनके बच्चे रखने लगे तो मैंने उनको मना किया। तो अब एक बच्चे का जवाब सुने, वो कहने लगा, लो मौलवी साहब असी करोड़ों रुपये कमाने हाँ तो हूँ एक कंबल भी नाबे थले रखिए। मतलब ये कैफियत हो चुकी है लोगों की कि तुम करोड़ों अगर कमाते हो तो वालिद के नाम की कोई मस्जिद बनवा दो, वालिद के नाम का कोई मदरसा बना दो, वालिद के लिए सदका व खैरात कर दो, गरीबों को दे दो। यही कंबल बाहर ले जाके किसी मुस्तहिक को दे दो, पता करो तेरे महल्ले में किन के घर में कंबल नहीं है, उसको दे दो। जब भी वो ओढ़ेगा तो अल्लाह ताला तेरे बाप को सवाब अता फरमाएगा, तेरी माँ को सवाब मिलेगा। मगर ये तो तुमने ज़ाया कर दिया और नीचे डाल दिया, मगर लोग मानने को तैयार नहीं होते। लिहाजा इस तरह की कितनी चीज़ें हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट जिस दिन इस पर हमारी नशिस्त होगी ऐसी बेशुमार चीज़ें आपको बताएंगे। गुजारिश करूँगा जो अब आप सोशल मीडिया पे हमारे इस व्लॉग को सुने और हमारे इस वीडियो क्लिप को सुने, अगर उनके इल्म में इजाफ़ा हुआ है और वो समझते हैं कि इन बुराइयों को ख़त्म होना चाहिए जो शरीयत से मुतसादिम है, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरों तक पहुँचाएँ। और अगर इस तरह की कोई सवाल आप पूछना चाहें तो वो हमसे सवाल भी आप कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अमल अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।